एक्सेल, जिसको आज भी बहुत सारी कंपनी अपने डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करती है। डेटा मैनिपुलेशन जिसमें डेटा एंट्री, डेटा सर्च और डेटा को सॉर्टिंग और भी बहुत सारे फंक्शंस जो बहुत इजीली एमएस एक्सेल से हो जाते हैं, इसके लिए बहुत सारी कंपनी आज भी ट्रस्ट करती है अपने एमएस एक्सेल पर। और इसकी वजह से बहुत सारे ऑपरेटर्स या बहुत सारे मास्टर एक्सेल स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जो अभी आपको एक एमएस एक्सेल की सीरीज दे रहे हैं, ये सीरीज बिगिनिंग से लेकर के यानी बिगिनर से लेकर के और एक्सपर्ट लेवल तक होगा, जिसमें आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होती हैं, जो एक्सेल के एक्सपर्ट होते हैं उनको काम आती हैं। तो हम लोग इस एक्सेल वर्कशीट में, इस एक्सेल सीरीज में हम लोग बिगिनिंग से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की क्लासेस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सेल होता क्या है और एक्सेल है क्या। तो एक्सेल, जैसा कि अभी हम आपको एक स्क्रीन के थ्रू समझाते हैं कि फिलहाल एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा एंट्री करते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने और मार्केटिंग किसने किया, इसको समझ लेते हैं। पहले एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम लोग एमएस के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिकन कंपनी है और जिसके ओनर हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आप सब लोग जानते ही होंगे। उनके यहाँ एक चार्ल्स सिमोनी थे जिन्होंने एक्सेल डेवलप किया, चार्ल्स सिमोनी जिन्होंने एक्सेल डेवलप किया। और एक्सेल सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया, उससे पहले भी इस तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में थे। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर की फैमिली को स्प्रेडशीट फैमिली बोला जाता था। फिर से समझ लीजिए, चार्ल्स सिमोनी ने जो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो ऐसा नहीं था ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर था इस टाइप का। एमएस एक्सेल से पहले भी जो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो डेटा एंट्री के लिए यूज होते थे, वो मार्केट में थे, जिनको स्प्रेडशीट फैमिली बोला जाता था। तो आइए पहले समझते हैं कि स्प्रेडशीट फैमिली होती क्या है। देखिए, स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टैबुलर फॉर्म में आता है, जैसे स्प्रेडशीट ऑल्सो नोन एज ए टैबुलर शीट, यानी कि हम एक ब्लैंक पेज वहां नहीं पाते हैं, वहां पे हम शीट पाते हैं, जिसको डिजिटल शीट भी कहते हैं, जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। इस शीट्स में कॉलम होते हैं और रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे रोज होते हैं, और एक वो बॉक्स जिसमें हम एंट्री करते हैं उसको सेल बोलते हैं। इसमें हम फार्मूला का यूज करते हैं, टेक्स्ट एंट्री करते हैं, नंबर्स एंट्री करते हैं और बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गए जो प्लेन पेज ना दे करके मुझे स्क्रीन पर टैबुलर शीट देते हैं, जो रोज और कॉलम से होते हैं। अब यह कि स्प्रेडशीट फैमिली होती क्या है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और जो किसी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी चीज की जो कंडीशंस है, किसी चीज की जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करता है। अगर फुलफिल करता है तो वो उस फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे एक फैमिली है बाइक फैमिली, इस बाइक की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे 2 व्हील्स होगा, क्लच होगा, ब्रेक होगा। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बाइक फैमिली, जैसे होंडा यूनिकॉर्न, हीरो स्प्लेंडर और ऐसी बहुत सी बाइक्स हैं जो उसके सब प्रोडक्ट्स हैं। किसके सब प्रोडक्ट्स हैं? इस बाइक के सब प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स उन सारे सॉफ्टवेयर्स को बोलेंगे जो कॉलमनर होंगे, यानी जो कॉलम और रोज में होंगे, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। उससे पहले चलता था लोटस 1, 2, 3 और वीपी प्लानर। ये तीनों सॉफ्टवेयर ऐसे थे जो टैबुलर फॉर्म में आते थे। तो अगर कभी आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा स्प्रेडशीट पढ़ा है, तो आप कहते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा है। स्प्रेडशीट क्या होता है? तो ऐसी फैमिली जिसमें रोज और कॉलम्स भी आते हैं, ये प्लेन पेज के साथ नहीं आता है। तो अभी आपने देखा कि एक्सेल क्या है, तो अब हम कह सकते हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1987 में निकाला था विंडोज वर्जन के लिए। तो एमएस एक्सेल, जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी फैसिलिटी आपको मिलेगी जो सिंपल कैलकुलेशन से लेकर के न्यूमेरिकल, फंक्शनल, स्टैटिस्टिकल, बहुत सारे कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं। हम इस पर ग्राफ जनरेट कर सकते हैं,
डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई एक एंट्री करके प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं कि ऐसा क्या होगा आगे। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। हाइपर लिंक है, हम लिंक कर सकते हैं किसी डेटा को किसी फाइल को, ऑटोमेटिक सम कर सकते हैं, मैक्रोज है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिसको हम पाइवट टेबल बोलते हैं, सब टोटल बोलते हैं, वी लुकअप बोलते हैं, एच लुकअप बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अकाउंट्स भी देखेंगे। इसी एक्सेल में हम अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम बिगिनर से लेकर के आपको मास्टर लेवल तक लेके चलेंगे। तो इसी में आपको बहुत सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे क्लासेस को प्रैक्टिकल व्यू में भी देखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल व्यू में भी देखना पड़ेगा। हम आपको सारे क्लासेस में, सारे एपिसोड में थ्योरी बताएंगे और प्रैक्टिकल बताएंगे। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक एक्सेल की स्क्रीन को देखते हैं कि एक्सेल की स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। तो ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है जो मैंने भी आपको बताया। एक्सेल की स्क्रीन में बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ बताएंगे कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, हम उसको किस तरह से कॉल करेंगे। जैसे एक नाम देखिए, यहाँ पे लिखा है बुक 1 और एक्सेल है, फिर ये होम इंसर्ट दिया हुआ है, फिर उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स दी गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये ABCD करके कुछ दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन को भी गौर से देख लीजिए। आप अपने एक्सेल वर्कशीट को ओपन कीजिए, वहाँ पर भी ओपन करके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम लोग इसको बताते हैं कि आपको किस ऑप्शंस को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस 6 ऑप्शंस को देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टैब्स, रिबन, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार, और कॉलम हेडर एंड रो हेडर। फिर से देख लीजिए, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टैब्स, रिबन, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, कॉलम हेडर एंड कॉलम रो हेडर। आइए, जो ऊपर आप यहाँ पे एक स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो ऑप्शंस जो इजीली आप रीच कर सके वहाँ तक, यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कहाँ पर है आपको याद नहीं है लेकिन बार बार यूज़ करना है, तो उसको हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। यही ऑप्शन कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब जल्दी, एक्सेस का मतलब पाना। ऐसा टूल बार जिसमें आसानी से जल्दी हम उस ऑप्शंस को पा लें, उस ऑप्शंस को यहाँ रखने पे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद यहाँ पे बुक 1 ये नाम आ रहा है। बुक 1 इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी अभी नाम से सेव नहीं किया है। अगर हम इसका नाम दे देते आईसम एजुकेशन, तो बुक 1 की जगह आईसम एजुकेशन लिख करके आता। ठीक है, तो जो आपका नाम आता है फाइल का, उसी को, उस बार को हम टाइटल बार बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में आपको टाइटल बार मिल गया। ये टाइटल बार है, ये ग्रीन वाली लाइन जो देख रहे हैं इसको टाइटल बार बोलते हैं। और ये जो नाम आ रहा है ये वो नाम है जिस नाम से अपनी फाइल को सेव करेंगे। इसके बाद अब जो आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इनको टैब्स बोलते हैं। तो जब वर्ड यूज करेंगे तो हम कहेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब। लेकिन ये जो फाइल लिखा हुआ है, इस फाइल को हम टैब्स नहीं बोलते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे कि फाइल को हम टैब क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू बोलते हैं, बाकी चीज़ को हम टैब बोलते हैं। तो मेन्यू और टैब में क्या फ़र्क है हम लोग आगे एक्सेल में देखेंगे। टैब के बाद जो आप नीचे देख रहे हैं जिसमें सारे कमांड्स आ रहे हैं, इस पूरी बॉक्स को, जो बॉक्स पूरा बॉक्स देख रहे हैं, इसको रिबन बोला जाता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो गया टाइटल बार, ये हो गया टैब, ये हो गया रिबन। रिबन के अंदर यहाँ पे क्लिप बोर्ड और फॉन्ट जो देख रहे हैं इसको ग्रुप बोला जाता है। यानी अगर कल आप कभी क्लासेस करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि फॉन्ट ग्रुप में जाइए होम टैब में। दैट मीन्स होम टैब में आके किस में आएंगे, फॉन्ट ग्रुप में आएंगे। और फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये जो देख रहे हैं इसको कमांड्स बोलते हैं। कमांड्स मतलब जिस पर क्लिक करके आपको वर्क करना है। तो रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में कमांड्स होते हैं, और ये किसी ना किसी एक टैब में होता है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक जगह यहाँ पे FX करके लिख कर आएगा, और उसके बगल में हो सकता है आपके जब आप एक्सेल ओपन करें तो A1 लिखा मिले। इसका ये मतलब होता है कि जिस सेल में, जो मेरा एक्टिव सेल है, जिस सेल पे अभी मैंने क्लिक किया हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख कर आएगा। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। नेम बॉक्स का मतलब एड्रेस, एड्रेस का मतलब जिस सेल में अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, जो मेरा एक्टिव सेल है, उसका नाम लिख करके आएगा, ये कहलाता है नेम बॉक्स।
उसी के आगे ये fx वाला जो बॉक्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार का मतलब होता है अगर मैंने किसी सेल में कोई टेक्स्ट, कोई नंबर या कोई फार्मूला लिखा है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलती है। उसका यूज़ क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि किस ऑप्शंस को क्या बोला जाता है। अगर आपको कहा जाएगा कि फार्मूला बार पे क्लिक कीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला बार किसको बोलते हैं। आपको कहा जाएगा कि नेम बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि नेम बॉक्स किसको बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फार्मूला बार के बाद फिर आपके पास है कॉलम हेडर और रो हेडर। तो ये जो ABCD आ रहा है ये कॉलम हेडर हो गया, और इसी तरह से जो 1 2 3 4 आ रहा है ये आपका रो हेडर हो गया। और कॉलम रो के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। तो अभी आपने इस ऑप्शंस में देखा कि कॉलम हेडर और रो हेडर क्या होता है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस कि शीट स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं, रो कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, शीट किसको बोलते हैं, वर्कशीट किसको बोलते हैं और वर्कबुक किसको बोलते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो आपने अभी देखा है। शीट स्क्रॉल बार का मतलब होता है ये जो आप किसी भी स्क्रीन पर स्क्रीन से ज़्यादा अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको स्क्रॉल बार मिलता है। ये जो स्क्रॉल बार है ये वर्टिकल भी आता है और हॉरिजॉन्टल भी आता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तभी आएगा जब स्क्रीन से ज़्यादा आप कुछ लिखते हैं। अगर स्क्रीन से ज़्यादा नहीं लिखते हैं तो स्क्रॉल बार आपका नहीं आता है। तो स्क्रॉल बार के बाद देखिए लिखा हुआ है रो और कॉलम, जो मैंने बताया आपको। तो उसके नीचे की जितनी चीज़ें हैं ये कॉलम कहलाएंगी। जैसे F के नीचे जो नीचे आ रहा है ये कॉलम है, G के नीचे जो चीज़ें आएंगी कॉलम है, और रो कहते हैं जो नंबर के आगे आपको मिलता है रो हेडर के सामने। अगर आपसे कहा जाए कि D4 में आइए, दैट मीन्स कॉलम नंबर D और रो नंबर 4, तो D4 पे हम आके क्लिक करेंगे तो कहलाएगा कि हम D4 में आ गए, जो सेल का एड्रेस होगा D4। सेल का एड्रेस में याद रखिएगा, जब भी आप सेल का एड्रेस बोलेंगे तो पहले कॉलम का नाम बोलेंगे और फिर रो का नाम बोलेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम अभी इस वक्त B2 पे हैं तो हम देखिए B2 पे जब हमें, तो यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में B2 लिख करके आ रहा है, यानी कि इसको हम 2B नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे B2, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। तो कॉलम और रो के बाद फिर आप यहाँ देखेंगे जब उसके कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था कि कॉलम रो के कॉम्बिनेशन से हम सेल बनाते हैं और इसी सेल में हम एंट्री करते हैं। जो एंट्री करेंगे वो यहाँ पे फंक्शन वाले FX में लिख करके आएगा और जो एक्टिव सेल होगा वो नेम बॉक्स में लिख करके आएगा। इसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इसमें हर बार जब चाहे एक नया शीट क्रिएट कर सकते हैं। नया शीट का मतलब होता है कि ऐसे समझिए कि एक फाइल है, फाइल के अंदर अलग अलग पेजेस हैं, तो एक शीट में भी कई पेजेस हो सकता है। एक शीट मतलब किसी एक पर्पस के लिए आप बना रहे हैं, दूसरी शीट की दूसरे पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो इसको शीट बोलते हैं। और शीट जब पूरी कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर लेंगे, जैसे 5 शीट आपने बनाया तो हम बोलेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, और 5 शीट को बोलना होगा एक साथ तो हम बोलेंगे वर्कशीट्स। तो वर्कशीट्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स। और जब इस फाइल को, एक्सेल की फाइल को सेव करेंगे जिस नाम से, तब वो मेरी कहलाएगी वर्कबुक। फिर से समझ लीजिए, किसी एक शीट को ओपन किया तो वो शीट है। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स यानी बहुत सारी शीट्स है, उसको जब नाम देंगे तो बोलेंगे वर्कशीट, और उस फाइल को सेव करेंगे तो कहलाएगा वर्कबुक। तो ये ऑप्शंस आपने देखे। ये एक्सेल का मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाया। अब आपको बेसिक फॉर्मेटिंग दिखाते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग का मतलब एक्सेल जब ओपन करते हैं तो हम इसको किस तरह से वर्क करते हैं ये आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं एक्सेल को ओपन करके। हो सकता है आपको लगता हो कि ये टाइम ट्रैकिंग आपको हम जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि भले 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आपको इधर उधर दूसरे ऑप्शन से, दूसरे यूट्यूबर्स को देखना पड़े। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। इसके लिए हो सकता है आपका ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आइए, एक्सेल की जो पहली स्क्रीन आ रही है और उसमें जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है उसको पहले समझ लेते हैं, और तब अलग अलग क्लासेस में इसीलिए बांटा मैंने ताकि आपको एक क्लास बहुत लेंदी नहीं हो, कि एक्सेल एक ही शॉट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कई एपिसोड्स में किया गया है, एकदम बिगिनर से लेकर के मास्टर लेवल तक। तो देखिए, पहला जो सबसे पहले अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे एक्सेल में, वो ये है कि एक शीट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट करके उसका नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, शीट को मूव कैसे करेंगे। दैट मीन्स कि 1 2 3 बनाया, अब 3 को हम चाहते हैं 1 पे आ जाए, कैसे मूव करेंगे, और अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे, ओपन करेंगे,
या डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे। तो आइए इसको हम लोग पहले एक्सेल की वर्कशीट ओपन करते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। तो देखिए ये मैंने एक्सेल की वर्कशीट को ओपन किया है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम कैसे एक शीट बनाएंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट आपको बनी हुई मिलती है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, शीट 1। आप जितनी शीट बनाना चाहें आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके शीट्स बना सकते हैं। देखिए शीट 2 हो गया, शीट 3 हो गई और शीट 4 हो गया। आप किसी भी शीट पर क्लिक करके जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट का नाम, फिर मैंने लिखा उसका सब्जेक्ट और ये लिखा मार्क्स। ऐसे करके आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इस शीट में स्टूडेंट के मार्क्स की डिटेल्स है, तो मैंने शीट 1 पर आए, या नीचे आप जो देख रहे हैं इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर दे रहे हैं। रीनेम का मतलब होता है शीट का नाम चेंज करना। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया स्टूडेंट मार्क्स और इंटर कर दिया। तो देखिए शीट 1 की जगह लिखकर आ गया स्टूडेंट मार्क्स। इससे आपका फायदा ये है कि एक से ज़्यादा आप शीट बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि मेरी किस शीट में क्या चीज़ें हैं। जैसे हम शीट 2 में जा रहे हैं और शीट 2 में जा करके ज़रा स्क्रीन को बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको नज़र आए। शीट 2 में आके मैंने फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखा और मैंने उसका फी डिटेल्स लिखा, ऐसे करके। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका नाम शीट का स्टूडेंट फी डिटेल्स कर दें। तो फिर शीट 2 पे गए, राइट क्लिक किया और रीनेम में चले गए और यहाँ से हम किसी भी एक नाम को चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लिख दिया फी डिटेल्स और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आपके शीट का नाम चेंज हो गया। तो पहला ऑप्शन था मेरा, क्वेश्चन ये था कि शीट कैसे क्रिएट करेंगे, तो बता दिया मैंने। शीट को रीनेम कैसे करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये जो फी डिटेल्स है ये पहले आ जाए और स्टूडेंट डिटेल्स बाद में चला जाए। तो किस तरह से हम अपने शीट को मूव करेंगे, इसके लिए माउस से ड्रैग करते हुए आप अपने इस शीट को जहां लाके छोड़ना है वहां लाके छोड़ देंगे। हम ये पहले स्टूडेंट डिटेल्स से पहले लाके मैंने माउस को छोड़ दिया तो देखिए पहले ये आ गया और सेकंड नंबर पे चला गया क्या चीज़, स्टूडेंट मार्क्स। तो हम अपने किसी भी शीट को एक जगह से दूसरी जगह चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे क्रिएट करेंगे। डिलीट करने के लिए किसी भी शीट पर राइट क्लिक कीजिए और वहीं पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए आपका एक शीट जो है वो डिलीट हो गया, शीट नंबर 3। तो शीट को बना करके रीनेम करना, शीट को मूव करना और शीट को डिलीट करना, ये मैंने इसमें आपको दिखाया। तो आप जब इसमें कुछ एंट्री कर लेते हैं तो आपको इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपने एक्सेल से पहले अगर वर्ड वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता है फाइल में आते हैं। फाइल में आकर के आप सेव पर क्लिक करेंगे और जिस ड्राइव में जहाँ पर आपको सेव करना है आप उस ड्राइव में आकर सेव करके जो भी नाम देना चाहते हैं उस नाम से सेव कर सकते हैं। तो हम दिस पीसी में गए, दिस पीसी में मेरा जहाँ पर भी ऑप्शन है सेव होगा, मैंने एक नाम दे दिया अमन के नाम से और इसको सेव पर क्लिक कर दिया। वो उस ड्राइव में सेव हो गया जहाँ मैंने इसको सेव करना चाहा था। फिर हमने इसको आज क्लोज करना है तो फाइल में आकर के क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे तो फाइल आपकी ये बंद हो जाएगी। ये आप वैसे भी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप वर्ड में पढ़ चुके हैं। फाइल को ओपन करना है तो फाइल में फिर जा करके और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके फाइल का नाम आएगा अमन, आप उसको वहाँ से लेकर के ओपन कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने दिया है कि इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब होता है जो भी कंटेंट्स लिखे हुए हैं उसी तरह का एक और फाइल। तो मान के चलिए ये फाइल अमन है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो फाइल को पहले ओपन कर लिया, ये फाइल ओपन हो गई। ओपन करने के बाद फाइल में जाकर के सेव एज करेंगे जब, तो फिर आप एक नया नाम दे देंगे। हम दिस पीसी में गए और इसका नाम मैंने दे दिया अमन 1। तो अब मेरे पास 2 फाइल हो गई, एक अमन के नाम से और एक अमन 1 के नाम से। आइए चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे। फाइल में आकर के हम ओपन पे आ रहे हैं तो देखिए ओपन में मुझे 2 नाम नज़र आ रहा है, एक अमन 1 नज़र आ रहा है और एक अमन नज़र आ रहा है। तो किसी भी फाइल को चाहें तो आप डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। इसके लिए आपको उस फाइल को पहले ओपन कर लीजिए और सेव एज कर लीजिए। इसके बाद आइए कुछ ऑप्शंस और देखते हैं जो हम वर्कशीट नेविगेट कैसे करते हैं, यानी वर्कशीट में हम और सिंपल वर्क कैसे करते हैं। तो आइए इस बेसिक क्वेश्चंस के बाद कुछ और क्वेश्चंस का सेट्स हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग शीट में मूव कैसे करेंगे, हाउ टू मूव विद इन शीट, कैसे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ
गलत टाइप कर दिया है तो कैसे उसको एडिट करेंगे, किसी सेल को कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, और किसी कॉलम का जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर लिखते हैं और वो कॉलम के साइज से बड़ा हो जा रहा है तो कॉलम को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सेल की शीट पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था मूविंग विद इन शीट, यानी शीट में मूव कैसे करेंगे। तो शीट में मूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन आपका इंटर जो की होती है, इंटर की से आपका जो एड्रेस है, सेल का एड्रेस, वो डाउन साइड नीचे की तरफ आता है। देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, वो नीचे आ रहा है। वैसे ये ऑप्शन आपको बाद में बताएंगे कि आप इंटर की के इस बटन को सेट भी कर सकते हैं कि ये इंटर प्रेस करने पे लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, टॉप पे जाए या बॉटम की तरफ जाए। तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट इंटर की बॉटम के लिए होता है, तो आप जब भी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम जाएगा। एक टैब की होती है, टैब की जो आपको आगे की तरफ लेके जाता है, यानी राइट हैंड साइड में, ये टैब की है। आप एक एक टैब प्रेस करेंगे, ये एक एक सेल में आगे की तरफ चलेगा। उसी तरह से आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की जिसमें 4 कीज होती है, जिसमें एक लेफ्ट के लिए होती है, एक टॉप के लिए, एक राइट के लिए और एक बॉटम के लिए। और एक ऑप्शन आपके पास होता है जो माउस से डायरेक्ट आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि किसी सेल्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आइए कुछ लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था हाउ टू सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक पहला ऑप्शन कि माउस से आप सेंटर ऑफ सेल, यानी किसी बॉर्डर पे नहीं आकर के सेल के सेंटर से माउस से ड्रैग करेंगे, जिस तरफ ड्रैग करेंगे आपके सेल्स सेलेक्ट होते जाएंगे। ये सबसे इजी ऑप्शन होता है। या जहां से स्टार्ट करना है वहां पर एक बार क्लिक कर लीजिए और सपोज कीजिए आपको ये जो सेल्स है अमन का, अमन की डिटेल्स तक आपको सेलेक्ट करना है, तो जहां से स्टार्ट करना था वहां पे आपने क्लिक किया, और जहां पे एंड करना है कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस करके वहां पे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका इनिशियल जहां से आपने स्टार्ट किया है और यहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन होता है, आपको बताया मैंने, कि शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना। दूसरी चीज कि आप अगर कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं रैंडमली का मतलब सीक्वेंस में नहीं करना है। जैसे नेम को आपने सेलेक्ट किया, फिर आप चाहते हैं कि ये 92 सेलेक्ट हो जाए, तो आप 92 को सेलेक्ट करते हैं तो नेम वाला ऑप्शन हट जाता है। आप राजन को सेलेक्ट करते हैं तो 92 हट जाता है। तो आप अलग अलग सेल्स को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने आलोक पे क्लिक किया, अब कंट्रोल के साथ मैंने ये एक्सेल पे क्लिक किया है, ये सोनी पर क्लिक किया, 76 पे क्लिक किया, तो जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो सेल सेलेक्ट होता जाएगा। तो अलग अलग सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ माउस क्लिक का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करना हो तो आप पहले कर्सर को वहां पे ले जाएंगे जहां से आपको सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए मैंने नेम पर क्लिक किया है, यहां से मुझे सेलेक्ट करना है और मुझे शिफ्ट और आपके कर्सर कंट्रोल की जो होता है उसके साथ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो शिफ्ट प्रेस करके हम कर्सर कंट्रोल की में डाउन की को प्रेस कर रहे हैं और या आगे राइट की को प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट होता जा रहा है। तो सेलेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऊपर कॉलम जो बी दिया हुआ है, बी कॉलम पर आके क्लिक करेंगे तो पूरा बी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या रो 3 पर आकर के हेडर उसके 3 पे क्लिक करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शंस के बहुत तरीके हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो मेनली एक यूज़ होता है माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करना, और दूसरा यूज़ होता है जो अलग अलग सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना। तीसरा ऑप्शन है हाउ टू एडिट ए सेल। एडिट मीन्स सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, मुझसे कंप्यूटर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत प्रेस हो गई, अब मुझे इसे ठीक करना है। ठीक करने का पहला ऑप्शन यह है कि जिस सेल में आपने लिखा है उस सेल में आके क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर फार्मूला बार में वही आपका कंप्यूटर लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पे कर्सर अपना पॉइंटर क्लिक कीजिए और जो एन था मैंने उसको डिलीट करके वहाँ पे एम लिख दिया, तो आपका ये एक एडिट हो गया। दूसरा ऑप्शन यह है कि जिस सेल में आपने गलत स्पेलिंग लिखा है उस पर आकर के हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जहां पर भी करेंगे कर्सर वहां मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम टी और ई के बीच में यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो कर्सर मुझे टी और ई के बीच में देखिए मिल गया। तो डबल क्लिक से भी आपका कर्सर वहां मिल जाएगा जहां पर आपको कुछ चेंज करना है। वैसे एक ऑप्शन और होता है कि जिस सेल में आपको चेंज करना है उस सेल में आकर के आप फंक्शन की F2
उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही फंक्शन ये F2 प्रेस करेंगे तो देखिए आपको कर्सर मिल गया एंड में, और आप कर्सर ला करके जिसको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक डबल क्लिक बताया आपको और एक F2 बताया, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस समझ लीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड है, सपोज कीजिए मैं रैंडमली ऐसे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो J लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे M चाहिए, तो इस सेल पर क्लिक करके अगर हम फंक्शन की F2 प्रेस करते हैं तो कर्सर देखिए आपके लास्ट में आता है। अब मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है आने के लिए, फिर समझिएगा अगर हम F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो उस सेल के आखिरी में आपको आपका कर्सर मिलता है। लेकिन अगर आप आकर के डबल क्लिक वहाँ पे कर देंगे जहाँ पर भी आपको चाहिए, पहले सेल का साइज थोड़ा विड्थ चेंज कर रहे हैं, ये मैं भी आपको पढ़ाऊँगा लेकिन यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। अब आपको जिस जगह पे चेंज करना है वहाँ पे आके हम डबल क्लिक करने से फ़ायदा ये होता है कि कर्सर आपको वहीं पे मिल जाता है और आपने M लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कट कॉपी पेस्ट के लिए। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको आप पहले भी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। कट करने के लिए एक तरीका ये है कि या तो सिंगल सेल या आपने जो सेलेक्ट किया सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे भी सेलेक्ट करते हैं Ctrl X ये आपको कट करता है, ये आपको पता है। और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके आप अगर इंटर भी प्रेस कर देंगे या अगर आप Ctrl V प्रेस करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। इंटर से भी पेस्ट हो जाता है। देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहे हैं तो ये इंटर से आपका पेस्ट हो गया, कट और पेस्ट। आप इसी को Ctrl V से भी चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। देखिए वापस हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और Ctrl X से मैंने कट किया और यहाँ पे आके Ctrl V से पेस्ट किया। तो Ctrl V से भी पेस्ट कर सकते हैं आप और इंटर प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके, और राइट क्लिक करने पर भी आपको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक कर लेंगे तो इस पर भी आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी चाहें तो आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि आप इसको सेलेक्ट करके अगर शॉर्टकट की करना है तो Ctrl C आपका कॉपी होता है। आप Ctrl C पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया, और जहाँ पेस्ट करना था तो मैंने तरीका बताया आपको, या तो Ctrl V करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे तब भी वो पेस्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हम किसी चीज़ को कट या कॉपी करते हैं और Ctrl V से पेस्ट करते हैं तो ये मेमोरी में रहता है क्लिप बोर्ड के, और आप जब चाहें तब इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए अगर आपने किसी को सेलेक्ट किया है, जैसे हम इसको ये लिखा हुआ है अलीम, अलीम को मैंने Ctrl C से कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट किया, तो मेरे पास फ़ायदा क्या है कि हम जब चाहे Ctrl V से इसमें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इंटर से आके इसको पेस्ट किया अगर, तो जैसे यहाँ पे आके इंटर प्रेस किया ये पेस्ट हो गया, लेकिन इसके बाद अब ये मेमोरी से हट गया। आप Ctrl V प्रेस भी करेंगे तो ये वापस आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको कॉपी पेस्ट करना होगा तो आप Ctrl V से पेस्ट करेंगे ताकि मेमोरी में रहे, कभी भी हम चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन जो आज के इस टॉपिक में है वो है किसी कॉलम विड्थ को कैसे चेंज करते हैं। तो कॉलम विड्थ को चेंज करने के लिए सपोज कीजिए यहाँ पे नाम है आलोक कुमार, अगर हम लिखते हैं आलोक कुमार और इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आलोक कुमार जो है वो कुमार की पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही है क्योंकि वो उस विड्थ में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से मैनुअल ऐसे पकड़ करके माउस से ड्रैग करेंगे, जितना ड्रैग करना चाहते हैं उतना ड्रैग कर सकते हैं। फिर सपोज कीजिए मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे अमन कुमार श्रीवास्तव, तो फिर अब मुझे पकड़ करके यहाँ से उसको ड्रैग करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी हर कॉलम के लिए अगर कभी बड़ा हो गया तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का क्या तरीका बताया, आप कॉलम हेडर जो है इसको माउस से ड्रैग करते हैं तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि कॉलम हेडर पर आप डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो उस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा साइज होगा आपका कॉलम ऑटोमेटिक उसके साइज से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देखिए सबसे बड़ा कॉलम का साइज था अमन कुमार श्रीवास्तव। आपका सेल उस वक्त कर्सर कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कर्सर था सोनी पे जो सबसे छोटा ऑप्शन है, लेकिन वो उस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से उसके अनुसार वो एडजस्ट साइज कर लेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको हर सेल में जाके करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपने कोई बड़ी चीज़ लिखा तो फिर इंटर करेंगे तो फिर आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे शीट में
हम जब कुछ लिखें कॉलम से बड़ा तो कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले। इसके लिए देखिए, जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं उस शीट पे राइट क्लिक कीजिएंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो देखिएगा वहाँ पे नज़र आ रहा है एक व्यू कोड्स। जब आप व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन खुलेगी जो विजुअल बेसिक की स्क्रीन होती है। इसमें आकर के यहाँ जो जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को क्लिक करके आप यहाँ से ले लेंगे वर्कशीट। दैट मीन्स कि पूरे वर्कशीट के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिखना है जो आपको लिखते वक्त भी हेल्प मिलेगा। आप देखेंगे अभी सबसे पहले लिखना है सेल्स, क्योंकि हमको सेल्स की बात करना है। सेल्स के बाद हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद चूंकि इंटायर कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ENTIRE जैसे लिखेंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। पहले ऑप्शन मुझे मिल गया, क्या चीज़, इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम के बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे। आप डॉट लगा के लिखेंगे ऑटो। जैसे AU आपने लिखा तो ऑटो का बहुत सारी चीज़ आ गई, तो उसमें ऑटो फिट लेना है। तो ऑटो फिट, तो ऑटो फिट पे क्लिक करके मैंने इंटर किया। जब ऑटो फिट आ गया तब उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरे शीट में, पूरे वर्कशीट में किसी भी कॉलम में कॉलम विड्थ से बड़ा लिखेंगे तो मुझे मैन्युअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सेल ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट करेगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं आलोक कुमार। देखिए ये सेल से बड़ा है उसका जो विड्थ है, लेकिन ऑटोमेटिक देखिए विड्थ ये एडजस्ट हो गया। आप किसी सेल में भी आएंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे आलोक कुमार श्रीवास्तव। देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो ऑटोमेटिक वो सेल उससे एडजस्ट हो गया। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले से सेट कर लीजिए ताकि आपको बार बार ऑटो फिट करने की ज़रूरत ना पड़े, मैनुअली कॉलम विड्थ सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हम लोग का एपिसोड 1 था, जिससे मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा नेविगेट बताया है कि किस तरह से हम लोग एक्सेल पे वर्क करते हैं। आपको इस तरह की और भी क्लासेस मिलती रहेंगी जो आपको एक्सेल के एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर के एक्सपर्टाइज करेगा आपको, यानी कि एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो कोई क्लास मिस मत कीजिएगा और आप इस चैनल को यानी ISM एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे जितने भी एपिसोड्स आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन्स पर भी क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड और अगली क्लास में। गुड लक।